नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। वो कहते हैं ना कि जब किसी इंसान की नियत में ही खोट होगा तो परिणाम कैसे बेहतर आएंगे। सत्यता है ये बात ना। और खासकर मैं ये बात अगर कहूँ तो जो दुर्भाग्य से या स्वयं की इच्छा से या जाने अनजाने में जो नशे में ट्रैप हो गया है व्यक्ति, वो उसको इस्तेमाल करता हुआ इतनी दूर तक जीवन में निकल गया है कि अब उसको खुद भी लग रहा है कि अगर स्वयं को ना रोका गया तो जीवन में अंधकार बढ़ता ही जाएगा या जीवन भी समाप्त हो जाएगा ना। तो वैसा अगर सोचकर वो अपने आप को नशा मुक्त रखता है या किसी दूसरे के प्रयास से या किसी परिस्थितियों की वजह से वो अपने आप को नशा मुक्त रखता है, तो यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि उसकी सफलता अब इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वो वास्तव में उसने अपने मन में कमिटेड हो गया है कि वो समझ चुका है कि नशा उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। एक लंबे चिंतन के बाद उसने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो केमिकल डिपेंडेंट हो गया है जिसके प्रभाव की वजह से ज़िंदगी भी पूरी तरह बिखर गई है, ये बिखरने को एक तैयार है। तो उसके अंदर क्या ये ईमानदारी भरी इच्छुकता आ गई है कि उसके त्याग करने की, पूर्ण त्याग की, या कि वो परिस्थितियों की वजह से आई हुई इच्छा है। तो ये यकीन माने कि परिस्थितियों की वजह से आई इच्छाएं जो होती है ना, वो परिस्थितियां बदलते ही बदल जाया करती हैं। तो यही आपने देखा होगा कि हम तो देखते ही रहते हैं आए दिन, जब फैमिली हम लोगों के पास आती है और बताती है ये अपने आप से छोड़ देता है और फिर अचानक से जब करता है तो करता ही रहता है, इसने कई बार छोड़ दिया इसने। तो ये एक बहुत गलत फहमी होती है परिवार को भी और एक उस व्यक्ति को भी, है ना, कि मैं तो अपने आप से छोड़ देता हूँ। परिवार भी कहता है ये तो अपने आप से छोड़ देता है ना। वो अपने आप से जिसने आनंद की अनुभूति के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, कैसे संभव है कि अपने आप से? तो परिस्थितियों की वजह से ना, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिलियर प्रॉब्लम हो, कार्य क्षेत्र में समस्या हो, समाज में कोई अपयश की ऐसी समस्या हो, उस वजह से। और जाहिर सी बात है, सारी परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती हैं, मस्तिष्क बदलता है, फिर वो करता है। अब यहाँ बात आती है उसकी ईमानदारी भरी नियत की, क्योंकि देखो जैसी नियत होगी इंसान की ना, क्योंकि सफलता के मुकाम तक अगर कोई पहुंचना चाहता है तो ये एक सुझाव की तरह है मेरी बात ये ना, नियत साफ होनी चाहिए ना। पूर्ण त्याग की भावना आ गई है, पूर्ण त्याग कर दिया है, अब क्या करें? अब जिंदगी का विकास करने के लिए, जिंदगी का पुनर्निर्माण करने के लिए हमारी नियत जो है ना वो साफ होनी चाहिए कि हाँ, वास्तव में अब मैं जिंदगी अपनी बेहतर करना चाहता हूँ। अब नियत अगर साफ होगी तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति जो है वो नीतियाँ यानी एक प्लानिंग जो है ईमानदारी से करेगा और उस प्लानिंग में सहभागिता करेगा परिवार की, जो उसकी लाइफ को मैनेज करने के लिए जो भी राय दे सकते हैं उन लोगों की एक राय लेगा। नियत साफ है, नीतियाँ भी ईमानदारी भरी होंगी ना। अब नीतियाँ ईमानदारी भरी होगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, फिर उसके बाद वो निर्णय लेगा उस पर ना, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एग्जीक्यूट करेगा ना, है ना, सोचेगा एग्जीक्यूशन का ना। फर्स्ट वाली बात ना, कौन सी चीज़ें पहले ज़रूरी हैं, कौन सी बाद में, उसमें सहयोग परिवार का जिसका भी लेगा वो लेगा ईमानदारी से, क्योंकि उसकी चाहत ईमानदारी भरी आ गई, उसे आगे बढ़ना है, वो उसमें झिझकेगा नहीं, है ना। वो इस बात को सोचकर रुक नहीं जाएगा कि भाई नहीं मेरे को नीचा समझा जाएगा, मुझे अयोग्य समझा जाएगा, ऐसा नहीं। उसकी फोकस क्लियर है
मुझे जिंदगी जीनी है, जिंदगी जीने में जो मदद करेगा मेरी, मैं उससे मदद लूंगा, चाहे वो मुझसे छोटा है चाहे बड़ा है, बेझिझक होकर ना एक मदद लेंगे, क्योंकि नीयत साफ है ना और प्लानिंग कर चुका है लाइफ की, तो निर्णय लेगा वो। अब जब निर्णय लेगा तो जाहिर सी बात है, जब बीज ही ईमानदारी भरा है तो वृक्ष तो ईमानदारी का ही लगेगा, और जब ईमानदारी से प्लान किया गया, ईमानदारी से एग्जीक्यूट किया गया, तो जाहिर सी बात है जो परिणाम रूपी जो फल आएंगे वो भी मीठे ही होंगे, है ना, बेईमानी भरे तो होंगे नहीं। तो इसीलिए किसी भी जीवन की सफलता के लिए, और खासकर एक नशा जो छोड़ रहा है व्यक्ति, दिखावे की तरह नहीं, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए ना, और उसे छोड़े रखने के लिए ना जिंदगी तो अपने हिसाब से एग्जीक्यूट समय अनुसार करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे पहली बात है पूर्ण त्याग की भावना के बाद भी ऐसे व्यक्ति को रोजाना शुरुआत के समय में, और कम से कम कहें तो शुरुआत के 1 साल तक हाई अलर्ट पे रहना होता है, अपने माइंड को सॉलिड रीजन देते रहने चाहिए ना, जब जब उसे अवसर मिले कि मुझे नशा क्यों नहीं करना चाहिए, रोज उसके 5 सॉलिड रीजन दे, नेक्स्ट डे भी दे, पहले जो पहले दिए हैं उसको रिपीट करे। माइंड में सॉलिड रीजन की एक ऐसी फाइल तैयार हो जाएगी कि यदि जाने अनजाने में कभी टेम्प्टेड होता भी है ना, किसी एनवायरनमेंट में चला गया, तो वो फाइल एकदम से खुल जाएगी, क्योंकि पावरफुल तो सबकॉन्शियस ही होता है ना। क्योंकि हमें देखना ये है कि खतरा शुरुआत के दौर में नहीं होता, जब एक व्यक्ति क्योंकि उत्साह होता है उसमें नशा मुक्त जीवन जीने के लिए ना, खतरा होता है जैसे जैसे रिकवरी बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे नशा मुक्त जीवन आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए कहा गया है जितनी लंबी रिकवरी उतनी ज्यादा विजिलेंट पावर स्ट्रॉन्ग रखनी होगी ना, उतना चौकन्नापन जरूरी है, क्योंकि चूक तभी होती है ना, चूक तभी होती है जब हम एक ये ले लेते हैं फ्लो में आ जाते हैं ना, चूक जब भी होती है एक फ्लो में आ जाते हैं ना, रिकवरी की देखभाल नहीं कर पाते हैं ना, टेक इट ग्रांटेड लेने लगते हैं कि हाँ कर लेंगे ही ना, कर लेंगे, टाल मटोल आ जाता है ना किसी भी कामों को करने में ना। तो ऐसी चीजों से अत्यधिक अगर बचा जा सकता है तो बचना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें जो हैं एक नशा मुक्त रहते हुए किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ से कंसर्न करती है ना, क्योंकि जितनी ग्रोथ होगी और जिस दिन तक होती रहेगी उसे सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। जिस दिन भी कहते हैं ना कि 24 घंटे की प्रक्रिया में अगर एक व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, चाहे वो सेटिस्फेक्शन कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है तो रिकवरी रुकेगी और फिर रिवर्स जाएगी, है ना। ठीक है, कम ही सही मिल तो रहा है ना, संतुष्टि तो हो रही है ना, वो डिपेंड करता है कि कितना आप एक्टिव शेड्यूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने ना, वो डिपेंड करेगा कि एक अनुशासन के तहत जो आपने जीना शुरू किया है उसमें मॉर्निंग से ही कितना अपने माइंड को एनर्जी दे रहे हैं, है ना, अपने आप को कितनी एक सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं, क्योंकि हमें पूरे जीवन को जीने के लिए, पूरे दिन की प्रक्रिया को जीने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी ना, वो एनर्जी यहीं चाहिए। शरीर में भी ज़रूरत होती है कि एक हेल्दी फूड भी लें, लेकिन मस्तिष्क के भोजन क्या है, मस्तिष्क को जितना जल्दी एक्टिव कर देंगे, है ना, और जब अनुशासन में है तो जाहिर सी बात है ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे कि जो एक सकारात्मक ऊर्जा दे। कहते हैं ना कि बहुत सरल है ना, जीवन जीना कठिन है, नशे का त्याग करना बहुत सरल है, जीवन जीने में कठिनाई आती है, और जो कठिनाई कुछ तो ऐसी है सिचुएशनल आती है, कुछ ऐसी होती है अनवांटेड होती है ना, तो हमें दोनों के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जब आप अपने प्रयास से घर पर ही या किसी ट्रीटमेंट के माध्यम से या किसी भी काउंसलिंग के सहयोग से नशा मुक्त रहते हैं, तो कम से कम शुरुआत के 1 साल तक ना इजी गोइंग, है ना, करें। नहीं भी कर रहे हैं तो प्लानिंग करें
लेकिन सबसे पहले अपने आप को एनर्जेटिक रखना ज़रूरी है ना। तो पूरा राउंड जब घूम जाता है तो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है जिस पे बहुत अच्छे से जीवन को खड़ा किया जा सकता है ना। तो इसीलिए आपको अब ये समझना होगा सबको, जो नशे इसका त्याग करके जीवन कि हमने जो नशे का त्याग किया उसमें नियत कैसी थी, नियत ईमानदारी भरी थी, तो जाहिर सी बात है ईमानदारी का बीज पड़ा, तो वैसी ही प्लानिंग बनेगी ना। ये नहीं कि नियत तो ठीक है प्लानिंग उल्टी कर दी, एक ही जैसा होगा ना सब। अब प्लानिंग भी ठीक है, निर्णय गलत कर रहे हैं, नहीं, निर्णय से पहले सहयोग लेंगे ना, तभी तो नतीजे अच्छे आएंगे। तभी आपको ये लगेगा कि हाँ, नशा मुक्त जीवन वास्तव में वास्तविक जीवन है। अन्यथा कहीं भी चूक होगी तो आपका विश्वास हट जाएगा कि नहीं, है ना। तो यही लगेगा कि नशे के बिना जिंदगी अधूरी है। एक बार जिए हैं, जैसे सुझाव दिए जा रहे हैं उसको अमल में लाकर जीने की कोशिश करें, अनुभव करें, उसके बाद तय करें कि जीवन क्या है ना। तो इसी तरह से मैं चर्चाओं के माध्यम से आपके बीच आता रहूंगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।